बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 8 ट्रैफिक के कवानीन को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें। ड्रामा, कहानी देख और पढ़कर इसके किरदारों और अखलाकी नताइज से मुतल्लिक इजहार ख्याल कर सकें। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। अखबारात और रसाइल जराइद में ख़बरें, इदारिये, रूदादें, इश्तिहारात और खतूत बना मदीर वगैरह रवानी से पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक ट्रैफिक के कवानीन बहुत ही अहम सबक है। इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन इस सबक को शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा सवाल है आपसे, स्कूल जाते हुए या वापस आते हुए आपने कभी सड़क पर कोई हादसा वगैरह होते हुए देखा है? इसका अहवाल अपने दोस्तों को सुनाएं। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब आप खुद देंगे। स्कूल जाते हुए अगर आप लोगों ने सड़क पर कोई वाकया, कोई हादसा, ट्रैफिक का हादसा देखा है तो उसके बारे में आपने अपने साथियों को बताना है। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे खास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। तो आइए देखते हैं खास अल्फाज। अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूकात से अफजल यानी इंसान। बिनाई, देखने की सलाहियत। जदीद, नया। हाकमियत, हुक्मरानी। रश, हजूम, भीड़। शऊर, अकल, फहम। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 60 पर हम सबक की बुलंदखानी करेंगे। ट्रैफिक के कवानीन। छुट्टी की घंटी बजी तो सब बच्चे भागम भाग स्कूल से बाहर आने लगे। हसन भी अपना बस्ता उठाकर स्कूल से निकला और मरकजी सड़क के किनारे खड़ा हो गया। वो अपने वालिद साहब का इंतजार कर रहा था, जिन्होंने उसे अपने साथ घर ले जाना था। उस वक्त सड़कों पर बहुत ज्यादा रश था और हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में था। हसन के सामने सड़क हर किस्म की ट्रैफिक से भरी हुई थी। उनमें धुआं छोड़ती पुरानी गाड़ियां भी थीं और जदीद किस्म की नई कारें भी शामिल थीं, जिनके इंजन की मध्यम आवाज़ें ट्रैफिक के भारी शोर में दब गई थीं। गर्दो गुबार और धुएं से गर्म मौसम की फ़ज़ा आलूदा थी। सड़क पर दूर तक देखने से ऐसा महसूस होता था गोया सड़क पर आग सी लगी हो, जिसकी लपेटें आसमान की तरफ उठ रही हों। अचानक दाहिनी तरफ वाली यानी कि दाएं तरफ वाली ज़ेली सड़क, छोटी सड़क से एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान तेज रफ्तारी से मोड़ काटता हुआ मरकजी सड़क पर आया। जो ही वो मोटरसाइकिल सवार एक बस के सामने पहुंचा, एक धमाकेदार आवाज के साथ बस से जा टकराया। हर तरफ हाहाकार मच गई, यानी कि शोरो गुल मच गया। लोग जाए हादसा की तरफ दौड़ पड़े। खुशकिस्मती से मोटरसाइकिल सवार बच गया, मगर उसे शदीद चोटें आईं। उसके मोटरसाइकिल का भी बुरा हाल था। हसन भी बेइख्तियार वहां पहुंच गया जहां वो जख्मी नौजवान पड़ा था। उसकी पेशानी और नाक से खून बह रहा था और वो दर्द से कराह रहा था। थोड़ी ही देर में वहां अस्पताल के रजाकारों की गाड़ी आ गई। उन्होंने जख्मी नौजवान को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इसी असना में यानी इसी दौरान हसन के वालिद साहब आन पहुंचे और हसन उनके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गया। हसन ने अपने वालिद से पूछा, हसन, अब्बा जान, ये ट्रैफिक के हादसात क्यों होते हैं? अब्बा जान, बेटा, ये सब हादसात ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से होते हैं। अगर लोग ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल तौर पर अमल करें तो इन हादसात में खातरखा कमी लाई जा सकती है। हसन, मगर अब्बा जान, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ट्रैफिक के कवानीन क्या होते हैं? क्या ट्रैफिक कवानीन का कोई स्कूल है? अब्बा जान, बेटा, जब किसी फर्द को गाड़ी चलाने का लाइसेंस दरकार होता है, यानी लाइसेंस चाहिए होता है, तो उसे पहले ट्रैफिक कवानीन का इम्तिहान देना होता है। ये इम्तिहान पास करके ही कोई शख्स गाड़ी चलाने का लाइसेंस हासिल कर सकता है।
ये कवानीन सीखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ज़ेर निगरानी स्कूल होते हैं जहां गाड़ी चलाने की मुकम्मल तरबियत दी जाती है। हसन, अब्बा जान, क्या सब गाड़ियां चलाने के लिए एक ही लाइसेंस काफ़ी होता है? अब्बा जान, नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। ट्रैफिक लाइसेंस के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। छोटी गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने के लिए LTV यानी कि लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस, और बड़ी गाड़ियां और ट्रक वगैरह चलाने के लिए HTV यानी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस दरकार होता है। हसन, अब्बा जान, क्या आप मुझे ट्रैफिक कवानीन के बारे में कुछ बता सकते हैं? अब्बा जान, बेटा, ट्रैफिक के कवानीन सीखने से पहले हमें मुख्तलिफ किस्म के इशारे और तस्वीर को समझना होता है। मसलन आपके स्कूल के बाहर सड़क पर ट्रैफिक का एक निशान लगा है जिसमें एक बच्चा स्कूल जा रहा है और उस पर एक लकीर लगी है। हसन, जी अब्बा जान, मैंने ये निशान कई मर्तबा देखा है, इसका क्या मतलब है? अब्बा जान, इसका मतलब है कि आगे स्कूल है, लिहाजा अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर दें। हसन, अब समझा कि ये बोर्ड क्यों लगे होते हैं। अब्बा जान, जब कोई शख्स इन अलामात को समझ लेता है तो इसको अपनी बिनाई का टेस्ट भी करवाना होता है। जब ट्रैफिक ऑफिसर को यकीन हो जाए कि इस आदमी का गाड़ी चलाना दूसरों के लिए खतरा नहीं, तब ही किसी को गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल सकता है। हसन, अब्बा जान, क्या बच्चे भी लाइसेंस ले सकते हैं? अब्बा जान हंसते हुए, नहीं बेटा, कोई भी शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसे लाइसेंस नहीं मिल सकता। हसन, इसकी क्या वजह है? अब्बा जान, इसकी वजह यह है कि छोटे बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती कि वो चलती हुई गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल सके। हसन, अब्बा जान, अगर किसी शहर में लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल ही ना करें तो फिर क्या हो? अब्बा जान, बेटा, इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी तमाम मखलूकात से अफजल है। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल और शऊर अता किया है, जिसकी बुनियाद पर इंसान इस दुनिया में अल्लाह का नायब करार पाया है। ये इंसान की अकल का ही कमाल है कि वो अपनी सहूलत के लिए नए नए क़वायद ज़वाबित यानी उसूल व कवानीन बना सकता है। ट्रैफिक कवानीन भी इंसान की अकल का शाहकार हैं। अगर किसी मसरूफ सड़क पर थोड़ी देर के लिए भी लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करें तो कोई भी अपनी मंजिल को बहिफाजत ना पहुंच सके। हसन, अब्बा जान, क्या दूसरे मुल्कों में भी ट्रैफिक हादसात होते हैं? अब्बा जान, हाँ बेटा, दूसरे ममालिक में भी ट्रैफिक हादसात होते हैं, मगर उनकी शरह हमारे मुकाबले में बहुत कम है। हसन, ऐसा क्यों है? अब्बा जान, इसकी वजह उनकी बुलंद शरह तालीम की शरह का बढ़ा हुआ होना, ज़्यादा होना और कानून की हाकमियत पर यकीन है। बेटा, अगर जिन ममालिक में तालीम याफ्ता लोगों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ पर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से शऊर भी ज़्यादा होता है। हसन, अरे वाह, बातों बातों में हमारा घर आ गया। अब्बा जान, बेटा, इसीलिए तो कहते हैं देर से घर चले जाना बेहतर है बजाय इसके कि आप जल्दबाजी में अपनी जान खतरे में डालें। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।